भारत का अंतरिक्ष सफर एक छोटी सी शुरुआत से हुआ। 1963 में अपना पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च करके भारत ने एम्बिशियस एक्सप्लोरेशन की राह पकड़ी। 1969 में आईएसआरओ यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बनने से एक बड़ा बदलाव आया। इसने भारत के स्पेस फेयरिंग नेशन बनने की नींव रखी। सैटेलाइट लॉन्चेस में शुरुआती सफलताओं ने भारत की बढ़ती क्षमताओं को दिखाया। 1975 में लॉन्च हुए भारत के पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट ने एक खास मुकाम हासिल किया। इस अचीवमेंट ने दुनिया को भारत का टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस दिखाया। इसने नेशनल प्राइड और एम्बिशन की चिंगारी भी जगाई। आगे के दशकों में लगातार तरक्की देखी गई। आईएसआरओ ने इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर ध्यान दिया। यह सेल्फ रिलायंस भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम की पहचान बन गई। इसने भारत को अपनी स्पेस एम्बिशंस को इंडिपेंडेंटली पूरा करने की अनुमति दी। हर सक्सेसफुल मिशन के साथ भारत ने वैल्यूएबल एक्सपीरियंस हासिल किया। इसने देश को और भी कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार किया। चांद, मंगल और उससे आगे के और भी एम्बिशियस मिशंस की नींव रखी गई। स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए भारत की कमिटमेंट अटूट थी। चंद्रयान मिशंस भारत के लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। 2008 में लॉन्च हुए चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी के मॉलिक्यूल्स खोजकर इतिहास रचा। इसने लीडिंग स्पेस एक्सप्लोरिंग नेशंस में भारत की जगह पक्की कर दी। मंगलयान, इंडियाज मार्स ऑर्बिटर मिशन, ने एक और कमाल कर दिखाया। 2013 में लॉन्च हुआ, यह मंगल की ऑर्बिट में पहुंचने वाला पहला एशियाई देश बना। यह अचीवमेंट पहले अटेम्प्ट में और बहुत कम कॉस्ट पर हासिल करके दुनिया को हैरान कर दिया। ये साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की एक नई जनरेशन को भी इंस्पायर करते हैं। भारत के स्पेस प्रोग्राम का एक सबसे रिमार्केबल पहलू है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। आईएसआरओ ने कम रिसोर्सेज के साथ एम्बिशियस गोल्स को अचीव करने की क्षमता दिखाई है। यह फ्रूगल इंजीनियरिंग भारतीय स्पेस मिशंस की पहचान बन गई है। इसने ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी से प्रशंसा और सम्मान प्राप्त किया है। कम बजट में सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स हासिल करने की क्षमता भारतीय इंजीन्यूइटी का प्रमाण है। आईएसआरओ के साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स ने फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स को दूर करने के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस डेवलप किए हैं। इस रिसोर्सफुलनेस ने भारत को बड़ी और अमीर स्पेस एजेंसीज के साथ compete करने में सक्षम बनाया है। एफिशिएंसी और इनोवेशन को प्राथमिकता देकर भारत ने अपने स्पेस प्रोग्राम के इम्पैक्ट को मैक्सिमाइज किया है। इस अप्रोच ने आईएसआरओ को रिसोर्सेज को स्ट्रेटेजिकली एलोकेट करने की अनुमति दी है। इसने क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय स्पेस मिशंस की कॉस्ट इफेक्टिवनेस ने उन्हें दूसरे नेशंस के लिए एक मॉडल बना दिया है। जो डेवलपिंग कंट्रीज अपने स्पेस प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं, वे भारत के एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। यह अप्रोच दिखाता है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन सिर्फ बड़े बजट वाले नेशंस तक सीमित नहीं है। भारत की स्पेस अचीवमेंट्स नेशनल प्राइड का एक बड़ा सोर्स बन गई है। हर सक्सेसफुल लॉन्च, हर नई डिस्कवरी देश को अकॉम्प्लिशमेंट की फीलिंग से भर देती है। ये अचीवमेंट्स भारतीय लोगों के दिलों को छू जाती हैं। ये वर्ल्ड स्टेज पर देश की प्रोग्रेस और बढ़ते कद का प्रतीक है। आईएसआरओ की सक्सेस ने भारत की कैपेबिलिटीज में विश्वास पैदा किया है। इसने दिखाया है कि डेडिकेशन और हार्ड वर्क से कुछ भी पॉसिबल है। सेल्फ बिलीफ की यह भावना ग्रेट थिंग्स अचीव करने की कोशिश करने वाले देश के लिए बहुत जरूरी है। यह इंडिविजुअल्स को एम्पावर करता है और इनोवेशन के कल्चर को बढ़ावा देता है। इंडियन स्पेस प्रोग्राम की अकॉम्प्लिशमेंट्स युवा पीढ़ी के लिए इंस्पिरेशन का काम करती हैं। वे आगे की पॉसिबिलिटीज देखते हैं और भारत के साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में कंट्रीब्यूट करने की इच्छा रखते हैं। ये इंस्पिरेशन साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स की अगली जनरेशन को तैयार करने के लिए जरूरी है। भारत के स्पेस प्रोग्राम से पैदा हुआ प्राइड सभी सीमाओं से परे है। ये सभी लोगों को अकॉम्प्लिशमेंट की एक शेयर्ड फीलिंग में एकजुट करता है। यह एकता देश को मजबूत बनाती है और उसकी कलेक्टिव आइडेंटिटी को मजबूत करती है। भाग 5, विश्व पटल पर भारत, एक बढ़ती हुई अंतरिक्ष शक्ति। भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों ने उसकी ग्लोबल स्टैंडिंग को काफी ऊंचा कर दिया है। अब देश को इंटरनेशनल स्पेस कम्युनिटी में एक मेजर प्लेयर के रूप में पहचाना जाता है। स्पेस टेक्नोलॉजी में उसकी एक्सपर्टाइज को बहुत महत्व दिया जाता है। यह रिकॉग्निशन दूसरे देशों के साथ कोलैबोरेशन
और पार्टनरशिप्स के द्वार खोलता है। दूसरे देशों के लिए सैटेलाइट्स लॉन्च करने की आईएसआरओ की क्षमता ने उसकी रेप्यूटेशन को और बढ़ाया है। यह कमर्शियल सक्सेस इंडियन लॉन्च सर्विसेज की रिलायबिलिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस को दर्शाता है। यह दूसरे देशों के साथ भारत के इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक संबंधों को भी मजबूत करता है। स्पेस में भारत का बढ़ता इन्फ्लुएंस उसके टेक्नोलॉजिकल प्रोवेस का प्रमाण है। यह एक कॉम्प्लेक्स और डिमांडिंग फील्ड में हाईएस्ट लेवल पर compete करने की देश की क्षमता को दर्शाता है। यह कैपेबिलिटी इंटरनेशनल फोरम्स में भारत की पोजीशन को मजबूत करती है। जैसे जैसे भारत अपनी स्पेस कैपेबिलिटीज को आगे बढ़ाता जाएगा, उसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी बढ़ता जाएगा। स्पेस एक्सप्लोरेशन के फ्यूचर को शेप देने में देश एक इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट रोल निभाने के लिए तैयार है। ये लीडरशिप पोजीशन भारत और ग्लोबल कम्युनिटी दोनों के लिए फायदेमंद होगी। भाग 6 अंतरिक्ष, पर्यटन और व्यावसायीकरण, एक नया मोर्चा। भारत की बढ़ती स्पेस कैपेबिलिटीज स्पेस टूरिज्म और कमर्शियलाइजेशन में एक्साइटिंग न्यू पॉसिबिलिटीज खोल रही हैं। जैसे जैसे स्पेस तक पहुंच अफोर्डेबल होती जा रही है, भारत इन इमर्जिंग मार्केट्स का फायदा उठाने के लिए अच्छी पोजीशन में है। यह इकोनॉमिक ग्रोथ और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी देता है। रियूजेबल लॉन्च व्हीकल्स और दूसरी एडवांस टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट से स्पेस ट्रैवल का कॉस्ट और कम होगा। इससे ज्यादा लोगों के लिए स्पेस टूरिज्म एक्सेसिबल होगा। स्पेस ट्रैवल को कई लोगों के लिए हकीकत बनाने में भारत एक लीडिंग रोल निभा सकता है। स्पेस के कमर्शियलाइजेशन से कई इंडस्ट्रीज के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल है। सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज से लेकर एस्टेरॉयड माइनिंग तक पॉसिबिलिटीज बहुत हैं। नए बिजनेसेस बनाने और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज पैदा करने के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत की एक्सपर्टीज का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन नए फ्रंटियर्स को अपनाकर भारत ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में एक लीडर के रूप में अपनी जगह पक्की कर सकता है। इससे न सिर्फ भारत को फायदा होगा, बल्कि सभी लोगों के लिए स्पेस एक्सप्लोरेशन के एडवांसमेंट में भी कंट्रीब्यूट होगा। भाग 7 वैज्ञानिक प्रगति, ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाना। भारत के स्पेस प्रोग्राम ने साइंटिफिक एडवांसमेंट में सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। आईएसआरओ के मिशंस ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बढ़ाया है। यह इंफॉर्मेशन लोगों की जान बचाने और उनकी आजीविका की रक्षा के लिए जरूरी है। ये कई तरीकों से समाज को फायदा पहुंचाते हैं। भारत यूनिवर्स को समझने की ग्लोबल परस्यूट में कंट्रीब्यूट कर रहा है। भाग 8 अगली पीढ़ी को प्रेरित करना, अंतरिक्ष के सपनों को जगाना। भारत के स्पेस प्रोग्राम ने अनगिनत युवाओं को साइंस और टेक्नोलॉजी में करियर बनाने के लिए इंस्पायर किया है। आईएसआरओ की सक्सेसेस की कहानियों ने कई लोगों के दिलों में एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी के लिए पैशन जगाया है। इनोवेटर्स की अगली जनरेशन को तैयार करने के लिए यह इंस्पिरेशन जरूरी है। इंडियन साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स की अचीवमेंट्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल्स का काम करती हैं। वे दिखाते हैं कि हार्ड वर्क और डेडिकेशन से कुछ भी पॉसिबल है। होप और एम्पावरमेंट का यह मैसेज ग्रेटनेस हासिल करने की कोशिश करने वाले देश के लिए जरूरी है। भाग 9 रणनीतिक महत्व, भारत के भविष्य को सुरक्षित करना। भारत का स्पेस प्रोग्राम उसकी नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में एक वाइटल रोल निभाता है। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, नेविगेशन और सर्वेलेंस के लिए जरूरी है। नेशनल सिक्योरिटी को बनाए रखने और इमरजेंसीज का सामना करने के लिए ये कैपेबिलिटीज जरूरी हैं। स्पेस बेस्ड एसेट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, बॉर्डर सिक्योरिटी और एंटी टेररिज्म एफर्ट्स के लिए क्रूशियल इंफॉर्मेशन प्रदान करते हैं। यह इंफॉर्मेशन लोगों की जान बचाने और नेशनल इंटरेस्ट्स की रक्षा के लिए जरूरी है। ये इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग और थ्रेट्स के लिए रैपिड रिस्पॉन्स को इनेबल करता है। स्पेस तक भारत की इंडिपेंडेंट एक्सेस सुनिश्चित करती है कि उसके पास अपने सैटेलाइट रिसोर्सेज पर कंट्रोल हो। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखने और दूसरे देशों पर डिपेंडेंस से बचने के लिए यह सेल्फ रिलायंस जरूरी है। यह ग्लोबल एरिना में भारत की पोजीशन को मजबूत करता है। अपने स्पेस प्रोग्राम में इन्वेस्ट करके भारत अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रहा है और एक रीजनल पावर के रूप में अपनी पोजीशन को मजबूत कर रहा है। रीजन में पीस और स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए यह स्ट्रेटेजिक एडवांटेज जरूरी है। यह भारत की ओवरऑल नेशनल सिक्योरिटी में भी कंट्रीब्यूट करता है। भाग 10 सितारों के बीच एक भविष्य,
भारत का निरंतर उत्थान। स्पेस में भारत का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। चांद, मंगल और उससे आगे के फ्यूचर मिशंस के एम्बिशियस प्लान्स के साथ भारत एक ग्लोबल स्पेस लीडर के रूप में अपना उत्थान जारी रखने के लिए तैयार है। एक्सप्लोरेशन के प्रति यह कमिटमेंट इनोवेशन को बढ़ावा देगा और आने वाली जेनरेशंस को इंस्पायर करेगा। गगनयान मिशन, भारत का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, उसकी स्पेस एम्बिशंस में एक मेजर माइलस्टोन है। इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजना नेशनल प्राइड का एक बहुत बड़ा मोमेंट होगा। यह ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में भारत की बढ़ती कैपेबिलिटीज को भी दर्शाएगा। फ्यूचर मिशंस यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने, न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप करने और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को बढ़ावा देने पर फोकस करेंगे। नॉलेज और इनोवेशन की यह परस्यूट भारत और ग्लोबल कम्युनिटी दोनों के लिए फायदेमंद होगी। स्पेस में भारत का फ्यूचर उज्जवल है। एक्सप्लोरेशन, इनोवेशन और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के प्रति अपनी अटूट कमिटमेंट के साथ भारत स्पेस एक्सप्लोरेशन के फ्यूचर को शेप देने और स्टार्स तक पहुंचने के लिए मानवता को इंस्पायर करने में एक लीडिंग रोल निभाने के लिए